गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम वीतराग प्रभु महावीर के पावन चरणाम्बुजों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य पूज्य आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान आगमाचार्य महासाध्वी श्री मंजूश्री जी महाराज साहब, पाठ पर विराजमान मेरी आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, वैभव मुनि जी महाराज साहब, समस्त चारित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। आज का सुंदर प्रसंग, जहां छेदोपस्थापनीय चारित्र की स्थापना दिवस है। चारित्र का जीवन में विशेष महत्व है। ज्ञान, दर्शन और तप तीनों को साकार रूप देने का काम चारित्र करता है। नवदीक्षिता साध्वी संयति जी महाराज साहब, जिनका भव्य दीक्षा प्रसंग पिछले रविवार 17 जनवरी को महावीर प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। कहते हैं वैराग्य जिनको आता है, देवता भी उनके साथ हो लेते हैं। चाहे फिर वो अकेले वृक्ष के नीचे दीक्षा की जाए या भव्य पंडाल लगा करके हजारों के सन्मुख की जाए। कोरोना काल था और मन में एक विचार था, कोरोना के इस भयावह वातावरण में जहां प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, ऐसे में किसी को बुलाना भी रिस्क है और ना बुलाना भी रिस्क है। अगर ना बुलाएं तो नाराज हो जाते हैं और बुला लें तो बीमार हो जाएंगे। मेरे बाबा श्रावक शिरोमणि श्री विजयकांत जी सूझबूझ और जैसा कि हम आगमों में सुनते और पढ़ते आए हैं, उपासक दशांग सूत्र में भी और अनेक आगमों में, भगवती सूत्र में श्राविकाओं का और श्रावकों का वर्णन जहां प्रभु अपने मुखारविंद से करके गए और गणधरों ने उसको गूथा कि कितने सूझबूझ और समन्वय के द्योतक होते हैं श्रावक वर्ग। इतिहासों में जिनका नाम भगवान अपनी वाणी से लिख गए, आज की दुनिया में ढूंढे से भी नहीं मिलते। लेकिन एक संकल्पना और एक कल्पना होती है कि ऐसे श्रावक हुआ करते थे और आज भी दिख जाएं, कहीं तो दिख जाएं और वो सच में दिखे। मन में एक इच्छा थी दबी दबी सी। वैराग्य अवस्था को काफी समय हो गया। संयति जी जो कि वंशिका थी, मेरे गुरुदेव ने अपना अगला विहार का कार्यक्रम बनाया। द्रव्य क्षेत्र कालभाव सही रहा तो हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे 2021 में। श्रावक जी के सामने बात रखी कि मेरा ऐसा विचार है कि मुमुक्षु आत्मा का भाव है, मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरी दीक्षा में गुरुदेव होने चाहिए। मुझे दीक्षा का पाठ मेरे गुरुदेव से पढ़ना है।
बच्ची का भाव है, क्या किया जाए। विजयकांत जी साहब, पन्नालाल जी साहब दोनों ही बैठे थे। उन्होंने बोला तो दिक्कत क्या है, हो जाएगी। और मैंने बोला कोरोना, बोले देख लेंगे उसको भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है, आप बोलो क्या लगा दे, पंडाल लगा दें, कितने लोग बुला दें। मैंने बोला किसी को भी मत बुलाओ, बस पाठ पढ़वा दो। बोले चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से कर लें। मैंने कहा जी आप अपने हिसाब से कर लो, हमको तो उनकी इच्छा है कि गुरुदेव से पाठ पढ़ना है। बोले ठीक है। आदेश जी और हम लोग सब बैठे। वो बोले आपके कितने मेहमान। मैंने कहा मेरा तो कोई मेहमान ही नहीं है, मेहमान तो सब घर में छोड़ी आई, मैं तो, मेरा कोई मेहमान नहीं है। जो भी आएंगे सब आपके बुलाने पर आने वाले हैं। ठीक है। टारगेट बनाया था कितना विजय भाई, कितना बनाया था? कुमकुम में 50 लोग और दीक्षा में 150 से 200 लोग। मुझसे मेरा चेहरा देखते थे वो जब 50 और 200 बोलते थे, क्योंकि साधु साध्वियों को आदत किसकी है? हजारों की। और वो 200 का शब्द जो आया, मैंने बोला इतने, ये तो ज्यादा हो जाएंगे जी। पता लगा किसी वृद्ध व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो और मुसीबत। वो जब मैंने इतने बोला तो वो थोड़े मुस्कुराने लगे कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन देव गुरु और धर्म की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से, श्रावकों के दूरदृष्टि सोच के कारण और उनके इज्जत मान सम्मान को देखते हुए जो दीक्षा का कार्यक्रम बना, कुमकुम का कार्यक्रम बना, तो वहां 50 की जगह 400 आ गए। और जहां दीक्षा में 200 का टारगेट रखा था, वहां पर कितने आए? 700 लोगों ने भोजन किया। और जैसा कि थोड़ी देर पहले दिलीप भाई जिनके बारे में गुरुदेव बता रहे थे, उस व्यक्तित्व की गजब की केमिस्ट्री और गजब का जोड़ तोड़ हमने वहां देखा। ज्यादा बनाकर थोड़ों को खिलाना सबको आता होगा, बच गया तो इधर उधर कर दो, निपटा दो। लेकिन कम बनाकर टारगेट रखा था 400 का, 200 का, लेकिन खिलाया कितनों को? 700 लोगों को खाना, और कोई भूखा नहीं गया। शायद आपके इतने सारे लोगों में दीक्षा में आने वाले भी बहुत सारे होंगे, हैं क्या? हाथ खड़ा करो। दीक्षा में, अरे वाह क्या बात है, दीक्षा में तो काफी जने आए थे और बड़ी दीक्षा में भी आए हैं। और उन्होंने क्या गजब का तालमेल बिठाया अपनी टीम के साथ। कोई भी भूखा नहीं गया। ये थी उनकी टेक्निक, और वो टेक्निक मुझे बड़ी गजब की लगी, क्योंकि उन्होंने आराध्या की दीक्षा का भी संभाला था। पूना आदिनाथ में 2015 25 दिसंबर को उन्होंने वो भी संभाला था। लेकिन वो बहुत उनकी पूरी टीम थी उनके साथ, और उस टीम का मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन सी कहां पर क्या मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन यहां पर जो कुछ था उनके कंधों पर छोड़ दिया था कि जो कुछ देखना है दिलीप भाई तुझे देखना है। भूखा जावे तो तेरा कसूर रहेगा, और भर के गया तो तुझे दुआएं मिलेंगी। लेकिन वहां पर सबने गौतम प्रसादी ली, और ये गजब की टेक्निक हमको बड़ी अच्छी लगी। यही आपकी सुविज्ञता है, यही आपका दूरदृष्टिकोण है। और उसमें भी, उन सब में भी बहुत सारे थे। हमारे विजय भाई भटेवरा थे, विजय जी धोखा थे, हमारे पन्नालाल जी सा थे, और हमारे आदेश जी थे, और भी इनकी पूरी टीम थी, जहां सभी काम में लगे हुए थे। बहुत प्यारी दीक्षा संपन्न हुई बड़े और सदगुरुओं के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात कि आज तक की दीक्षाओं में लाइव हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत दूर दराजों में रहते हुए भी वो लाइव आकर
आशीर्वाद भी दे रहे थे, आशीर्वचन भी दे रहे थे, वो एक हमारे सुराणा जी की बदौलत हमको मिला। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि सुराणा जी की टेक्निक काम कर गई और बड़े बड़े दूर दूर रहे हुए साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंतों की ओर से भी इस बच्ची को आशीर्वाद मिला। उससे भी पहले महाराष्ट्र में पूना नगर रहने वाले इस रास्ते के दौरान जितने साधु साध्वी जी विराजमान थे, मुमुक्षु रूप में संयति जी दर्शन करके आए थे, दर्शन यात्रा निकली थी। मन ने कहा महाराज श्री के चरणों में भेजना है और भेजा भी। महाराज श्री जी ने उसको एक बात कही, देख मैं दीक्षा में तो आ नहीं सकती तेरी, पर तू आ सकती है मेरे पास बड़ी दीक्षा करवाने। और उसने जाकर के हमको कहा कि महाराज जी ने ऐसे बोला। मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो बड़ों का वचन का मान रखना तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है और ये तो सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मेरे सिर पर भी एक छत्र छाया है, वो मेरे बड़े हैं और उनका मंतव्य लेना भी मेरा ही फर्ज है। गुरुदेव के आगे जब बात रखी गई कि गुरुदेव महासती जी महाराज ने ऐसा बोल करके भेजा है, क्या करना चाहिए, और मेरे गुरुदेव की विनयशीलता से तो आप सभी परिचित ही हैं। मेरे गुरुदेव ने एक ही बात बोली, मेरी एक शर्त है। मैं डर गई। मैंने बोला शर्त गुरुजी? कहते हाँ मेरी एक शर्त है, पूछ लेना महासती जी से, शर्त अगर कबूल होगी तो हम बड़ी दीक्षा के लिए वहां आएंगे। मैंने बोला शर्त बताओ जी। तो गुरुदेव बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसे, बोले डर मत, शर्त ये है कि पाठ दीक्षा का जो होगा वो महासती जी पढ़ाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। मैंने बोला गुरुदेव आप संत, वो साध्वी? बोले तो दीक्षा में वो मुझसे बहुत बड़े हैं, और जब यहाँ आत्मा का प्रश्न है, मोक्ष का प्रश्न है, प्रभु महावीर का प्रश्न है, ना वहां संत बड़ा है ना वहां साध्वी बड़ी है। बड़ा है तो क्या बड़ा है? चारित्र बड़ा है, संयम बड़ा है, दीक्षा बड़ी है, और वो मुझसे बहुत बड़े दीक्षा में, और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। गुरुदेव बोले मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरी शर्त है, तू पूछ ले, अगर वो मानते हो तो मैं चलूंगा। और बहुत बड़ा विशाल सागर सा दिल बनाकर आपने वो अनुमति दी और हम जो है आ गए इस भिवरी के प्रांगण में, इस जयति जैनम के प्रांगण में। और कमाल की बात है 12 महीने 13 महीने से चले नहीं थे, और चलाया तो सीधा ऊपर ही चढ़ा दिया। और बड़ों का काम ही वही होता है ना कि अपने बच्चों को ऊपर ही ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे तो कोई डालना चाहता ही नहीं है। तो ये इनकी महत्ती कृपा है, महत्ता आशीर्वाद है कि इन्होंने उस संयति को संयम के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए, छेदोपस्थापनीय चारित्र में स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए यहाँ पर अपने चरणों में बुलाया। ऐसे गुरु भगवंतों का, महासती जी महाराज का और संपूर्ण महासती जी के परिवार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उसी के साथ बेंगलोर से आए हुए मेरे माता जी श्रीमती शकुंतला जी देवी जी जैन, जो कि कल शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे, बच्चे कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आप सभी को आभार है। श्रीमती शकुंतला देवी जी जैन की ओर से खड़े हो जाइए, आभार प्रकट कर दीजिए कि उनकी कौन था, उनकी पोती ने दीक्षा ली और उस पोती की दीक्षा में उन्होंने 4 चांद लगाए। आप सभी को बड़ी दीक्षा में उसकी वजह से आप पधारे हैं, तो उनकी ओर से भी आप सबका आभार प्रकट करते हैं। और मेरी ओर से भी सभी श्रावक एवं श्राविकाओं को बहुत बहुत साधुवाद है कि सभी ने इतनी चढ़ाई चढ़कर, घाट पार करके और सवेरे सवेरे आने का जो
दृढ़ कदम उठाया, उसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही संयम पथ पर बढ़ने वाले, कदम उठाने वाले जितने भी साधक हैं, उन सब के साथ आप अपनी शुभकामनाओं के साथ यूं ही आप हमेशा खड़े रहें, हमेशा बढ़ते रहें और उनके मनोबल को दृढ़ करते रहें। सभी श्रावकों एवं सभी श्राविकाओं को पुनश्च एक बार साधुवाद। और उसी के साथ साथ भिवरी और जयती जैनम तीर्थ का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, जिसमें कल से परसों से देख रही हूँ हमारे लुणावत जी और उनकी टीम जितनी भी है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। जंगल में भी जिन्होंने मंगल कर दिया है, ऐसे मेरे सुनील भाऊ और उनकी पूरी टीम को भी हार्दिक हार्दिक साधुवाद देती हूँ। और उसके साथ ही साथ मालूम है मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर आगे आने वाले, तपस्या होते हुए भी बहुत मुश्किल होता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती भूखे रहना, और वो करके दिखा रहे हैं। और उपवास पारना नहीं, बेला पारना नहीं, तेला तेला पारना। मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया सी मासूम सी, दिखने में इतनी प्यारी सुकोमल, एकदम ऐसा लगता है हाथ लगा दो मैली हो जाएगी। हाँ देखो ना चेहरे पर कितना तेज है, कितनी कांति है। तेले तेले पारना कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पनाओं से परे है। पिछले 1 साल से तेले तेले पारना कर रही है। और मैं पिछले जब से वो दीक्षा में आई है और दीक्षा के बाद बड़ी दीक्षा में मेरे साथ आए हैं, तब से मैं उनको प्रतिपल देख रही हूँ कि इनके व्यवहार में, इनकी थकान में, इनके चेहरे में कुछ तो अंतर आएगा। जैसा उपवास में तेज वैसा ही बेले में, जैसा बेले में वैसा ही तेले में, जैसा तेले में वैसे ही पारने में भी तेज। तपस्या करनी आसान है, पारना करना बहुत मुश्किल है। पारना करने का साहस जल्दी कोई नहीं करता, इसलिए तपस्या नहीं होती मेरे जैसे की। लेकिन हाँ नहीं होती मेरे से हो गया। हाँ वो बोले हर्ष हर्ष नहीं होती, तो कहते हर्ष हर्ष हाँ मुझे मालूम है, मार सब बोल रहे हैं नहीं, लेकिन धन्य हो ऐसे तपस्वी आत्माओं को। और मैं तो कहती हूँ ऐसे तपस्वी आत्माओं का आशीर्वाद अगर संयति जी महाराज साहब को मिल रहा है तो देखिए, ज्ञान में बैठे हैं हमारे आगमाचार्य जी, है ना। दर्शन के लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। चारित्र की प्रभावना के लिए मेरे गुरुदेव एवं गुरुनी जी और आप सबकी दुआएं हैं। और तपस्वी आत्मा अपनी तपस्या का फल देने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। और वो मेरी माता पुष्पा जी भी बैठी हैं यहाँ पर 55 आइम्बिल करके। और ऐसे अनेक तपस्वी आत्माएं इस पंडाल में बैठे होंगे। सभी के वरद हस्त और शुभकामनाओं के साथ संयति जी को आशीर्वाद मिल रहे हैं। आभा जी और विभा जी, आभा जी तो तेला तेला पारना कर रहे हैं, वो बिटिया रानी है। लेकिन उनकी माता जी महाराज जो विभा जी महाराज हैं, मेरे ख्याल से यहीं पे है, हाँ बराबर में ही बैठे हुए हैं। वो शर्माते बहुत ज्यादा है, नीचे मुंह कर लेते हैं, आगे नहीं आते हैं। मैं उनको पकड़ के लाती हूँ, वो पीछे हो जाते हैं। वो कहते नहीं पीछे ही रहती हूँ मैं। तो ऐसे विभा जी महाराज साहब जो हैं वो भी वर्षी तप कर रहे हैं और वो एकांतर कर रहे हैं, व्रत पारना उपवास पारना। तो ऐसे तपस्वियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इसी तरीके से शासन की धन्यवाद छोड़ना जे रसना का त्याग, बड़ी आसानी से छोड़ना जे रसना का त्याग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो ऐसे मेरे तपस्वी आत्माएं और जिनका आशीर्वाद मिल रहा है संयति जी महाराज साहब को, आने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का शुभकामनाएं मिल रही हैं उनको। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हुए और मेरे गुरुदेव को भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी छत्र छाया में हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ मेरा जो कुछ भी है वो मेरे गुरुदेव का ही दिया हुआ है। जो कुछ भी रिद्धिमा आज है, हिमानी आज है, जहाँ पर भी हम पहुँचे
पहुंचे हुए हैं वो सब कुछ मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। इसी तरीके से आपके वरद हस्त के नीचे, आपके साए के तले हम आगे बढ़ते रहें, अपने संयम में पुरुषार्थ करते हुए जिन शासन की रौनक बढ़ाते रहें। बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए, इतनी ही मंगल कामनाएं चाहिए। और इस दीक्षा में पीछे रहते हुए भी संपूर्ण परिवार पर ध्यान रखते हुए मेरी बहना तप ज्योत्सना माँ सती हिमानी जी महाराज साहब, मेरी शिष्या साध्वी संबोधि जी महाराज साहब और उनकी पूरी टीम छोटी साध्वियों की, उन सभी ने दीक्षा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इन्होंने, मैं तब तक आगे रहती हूं जब तक इनका सपोर्ट मेरे पीछे रहता है, और मुझे आगे बढ़ाने में मेरे पूरे परिवार का सबसे बड़ा सहयोग है। और इनके बिना मैं कुछ भी नहीं, और क्या बोलूं, मेरे बिना, हाँ। तो इसलिए हमारा परिवार साधु परिवार, ठीक है परिवार तो छोड़ आए थे मगर यहाँ भी परिवार ही है। ये साधु परिवार जो है ऐसे ही बढ़ता रहे, शासन की सेवा के लायक बने, शासन के रौनक में चार चांद लगाए। इन शुभ मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।